Hello बच्चों, welcome to Preso Expert. Let's see this question. Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis: light, chlorophyll, CO2, ATP and ADPH? So, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा डार्क रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है, उनमें इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो रिक्वायर्ड होता है? तो हम पहले देखते हैं कि डार्क रिएक्शन होता क्या है। जो हमारा डार्क रिएक्शन होता है, इसको हम अ, जो डार्क रिएक्शन होता है वो केल्विन साइकिल में होता है। केल्विन साइकिल को बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन। ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा ऑफ, इसका लोकेशन होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो डार्क रिएक्शन है वो भले ही लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इट इज एन लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लेकिन इसके लिए लाइट रिएक्शन से जनरेट हुआ एटीपी एंड एनएडीपीएच हमें इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड होती है। अब हम ये रिएक्शन को देखते हैं। जो ये रिएक्शन है हमारा, ये इसका 3 स्टेप होता है। ये रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है हमारा कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है, CO2 को RuBP मतलब राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन करके हम 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है, मतलब CO2 RuBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ 1,5 राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ मिलके हमारा 3PGA बनाएगा इस फर्स्ट स्टेप में। हमारा सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन। इसमें क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएच यूज करके 3पीजीए को 3जीपीए मतलब 3पीजीए मतलब 3 फॉस्फोग्लाइसरेट को 3G3P में कन्वर्ट करते हैं। एटीपी उसको हम कन्वर्ट करते हैं G3P ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इसमें क्या करते हैं हम, एटीपी और एनएडीपीएच का पीएच का यूज करके जो हमारा 3पीजीए बना था उसको एटीपी एंड पीएच का यूज करके G3P बनाते हैं। ये हमारा है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, ये G3P है ग्लाइसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फेट। और हमारा थर्ड स्टेप होता है रीजेनरेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा RuBP जनरेट होता है दोबारा से, ताकि साइकिल कंटिन्यू होता रहे। RuBP दैट इज राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट वो रीजेनरेट होता है। तो अब हम रिक्वायरमेंट की बात कर ले, तो हमारा जो ये डार्क रिएक्शन होता है, हमारा डार्क रिएक्शन होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है।
तो पहला तो रिक्वायरमेंट्स हमारा हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में, जो कि डार्क रिएक्शन में CO2 कार्बन सोर्स की तरह यूज होता है। ये ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए कार्बन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स कार्बन फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस। दूसरा हमारा इसका हो गया एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है जो केल्विन साइकिल के रिएक्शन को ड्राइव करता है। ये लाइट रिएक्शन में जनरेट होता है और डार्क रिएक्शन में यूज होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड एनर्जी। नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट हो गया, ये जनरेट कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन में, और यूज होता है डार्क रिएक्शन में। फोर्थ रिक्वायरमेंट हो गया हमारा NADPH, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जो हमारा NADPH है वो रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है, जो CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। यूज टू कन्वर्ट CO2 टू ग्लूकोज। ये भी लाइट रिएक्शन में जनरेट होता है और यूज हमारा होता है डार्क रिएक्शन में। इट ऑल्सो जनरेट्स इन लाइट रिएक्शन। तो हमारे रिक्वायरमेंट जो हो गए डार्क रिएक्शन के, वो यही होते हैं, CO2, ATP एंड NADPH। नाउ लेट्स मूव टू द options. So CO2, ATP and NADPH are the requirement of dark reaction. So which option will be the correct? C, D and E. Option 2. Option 2 will be the correct option for this question. That's all. Thank you and best of luck.